बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, याको दारू न मिले तभी को दारू न मिले तभी आत्मरो घबरू लाग्यो, चौदह भवन बिना पाई, चौदह भवन बिना पाई, सो आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, आत्मरो कासो कहिए जिन पीट गई पर आत्मा, आत्मरो ना मिटे झोलो ना दिखे मुखा ब्रह्मा, आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे ताथी दुख प्यारो लाग्यो, सखी रे ताथी दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो बिचारा सो दुख कैसे छोड़िए जासो, पाई पियो मनोहारा, आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, दुख से पियूजी मिलसी, दुख से पियूजी मिलसी, सुखी न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना, सो दुख से होए, आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, मोहम्मद कहे न दुख को मोल न कियो जाए, मोहम्मद कहे न दुख को मोल न कियो जाए, लाख वीर सिर दीजिए तो भी सर भरना अमिताए, आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू लाग्यो, सखी रे आत्मरो घबरू
लाग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે કલકલીને કહું છું તમે, હવે કલકલીને કહું છું રે બાલા, મુને તેડજો ચરણે, તેહને છેમ કે મધીજે રે બાલા, જે આવી ઊભી શરણે, જે આવી ઊભી શરણે। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। हबे ब्रह बेटी बिनता कहे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल धाम में मंगल बेला, मंगल ज्ञान, मंगल चर्चा, मंगल उपदेश नित्य प्रति हम लोग ग्रहण करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं, पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, गुरुमुखी बनाते हैं। देखिए, जीवन में ज्ञान, प्रेम और विश्वास का बड़ा भारी महत्व है। ज्ञान इसलिए कि स्थिर होने के लिए, ज्ञानी व्यक्ति स्थिर होता है, अज्ञानी व्यक्ति डामाडोल होता है, कभी इधर कभी उधर, अनावश्यक बातों में पड़ना, फजूल की बातों में पड़ना, ये अज्ञानी का धर्म होता है। ज्ञानी टिक जाता है, टिकाऊदार होता है, स्थिर, बिना डगमग के, बिना हलचल के अपने लाइन पे चलता है। जैसे रेल अपने ट्रैक पे चलती है ना, ऐसे ही ज्ञानी भी ट्रैक पे चलता है, अपने रास्ते पे। कोई कुछ बोले तो हलचल नहीं होगा, उसका दिमाग इधर उधर डोलेगा नहीं, क्योंकि वह स्थिर है, ज्ञान से स्थिर हो चुका है। अप्रकंप बोलते हैं ना, वो कंपायमान होता ही नहीं, अप्रकंप होकर के वो खड़ा है। फिर दूसरी चीज है प्रेम। प्रेम व्यक्ति को सेवामुखी बना देता है। प्रेमी व्यक्ति हमेशा सेवा के तरफ होता है। प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी, जहां प्रेम है वहीं सेवा की भावना आ जाती है। प्रेम सेवा के मार्ग पे हमें अग्रसर करता है। जैसे आप किसी के घर में जाइए, सामने वाला प्रेमी है तो जाते ही पूछेगा, आइए बैठिए, आप आए बहुत अच्छा हुआ, चाय पिएंगे कि ठंडा पिएंगे। सेवा के तरफ उसमें प्रेम है तो सेवा प्रकट करता है। आपको कुछ खिलाएगा, पिलाएगा, बैठाएगा, मीठी मीठी बातें करेगा और समय को अच्छा बना देगा। प्रेम नहीं है तो आप किसी के घर गए तो कुछ हंसेगा भी नहीं, कुछ पूछेगा भी नहीं, कुछ सुविधा भी नहीं देगा, कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम ही तो सेवा के मार्ग पे अग्रसर करता है। इसलिए हमारा प्रणामी धर्म प्रेम का धर्म है। प्रेम को आगे आगे करके हम लोग चलते हैं। जैसे हम प्रणाम भी करते हैं ना, प्रेम से सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम हम करते हैं। सिर झुकाने का अर्थ ही है विनम्र हो जाना, समर्पित हो जाना, और प्रणाम बोलने के बाद प्रसन्न चित्त होना चाहिए, प्रसन्न बदन होना चाहिए, प्रसन्न चेहरा होना चाहिए।
तो प्रणाम का अर्थ है। प्रणाम बोल करके हम निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, तो प्रणाम किस काम का? प्रणाम में प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, वो सेवा भाव से ही संभव है, प्रेम में डूबने से ही संभव है। और तीसरा शब्द है विश्वास। विश्वास करी ने दौड़े जेहा तारतम नो फलले से तेहा। श्री जी ने कहा ना, जो विश्वास से दौड़ता है वो तारतम का फल लेता है। विश्वास व्यक्ति को निर्भय बना देता है, भय रहित, डर नहीं रहेगा उसमें किसी प्रकार का, निर्भय हो जाना। जैसे राज्य है ना, ऐसा होगा तो डर नहीं लगता है। कई कई लोग कहते हैं ना कि हम कमरे में अकेले नहीं सो सकते, हमको डर लगता है, पर उनको विश्वास हो जाए कि राज्य है ना मेरे साथ, डर नहीं रहेगा। कई लोग कहते हैं अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं, अकेले यात्रा करने में डर लगता है, पर राज्य है मेरे साथ, ऐसा सोचोगे तो निर्भय हो जाओगे। देश की यात्रा करो, परदेश की यात्रा करो, रात को अकेले रहना पड़े तो भी राज्य मेरे साथ हैं। बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो सोचे राज्य मेरे साथ हैं, परीक्षा से मुझे डर नहीं होगा, निर्भय हो जाते हैं। इसलिए विश्वास हमको निर्भय बना देता है। हमें विश्वस्त होकर के चलना है, प्रेमी होकर के चलना है, ज्ञानी बनकर के ज्ञान की शिक्षा लेते रहना है, जो श्री जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग 6 ऋतु को श्रवण कर रहे हैं कई दिनों से। 6 ऋतुओं में कैसे राज्य को भजें, कैसे राज्य को पूजें, कैसे राज्य की आराधना करें, कैसे राज्य का ध्यान करें, कैसे राज्य का चिंतन करें, ये 6 ऋतु बताती है। इसीलिए 6 ऋतु ग्रंथ हमें विश्वस्त होने के लिए, राज्य पे एकाग्र होने के लिए 6 ऋतु का प्रणयन हुआ है। तो हम लोग 6 ऋतु को सुन चुके हैं, केवल ग्रीष्म ऋतु की कुछ चौपाइयां बची है, जिसका आस्वादन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं, हवे ब्राह बीटी बिनता कहे, रखे खिन लाओ बार। राज्य से विनय प्रार्थना कर रही हैं इंद्रावती के रूप में श्री जी महाराज, और हम सब आत्माओं को भी विनय प्रार्थना करने के लिए शिक्षा दे रही हैं इंद्रावती सखी। तो कहती है कि हम आपसे बिछुड़न का, हे राज्य महाराज, आपसे बिछुड़न का दर्द सह करके उस विरह से हम लिपटे, विरह में हम लिपट गए, अच्छी तरह विरह से हम घिरे गए। इसलिए राज्य से कहते हैं कि अब विलंब मत कीजिए, समय ज्यादा मत लगाइए, फट से आइए, दर्शन दीजिए, हृदय धाम में विराजमान हो जाइए, मेरे आग्रह को, मेरी आराधना को स्वीकार कीजिए। अब जल्दी से समय न लगाइए, अविलंब मेरे सामने आप हाजिर हो जाइए। अमने आबी तेड़ी जाओ, आकर के हमको आप बुला ले लीजिए, बुला करके ले जाइए, अपने चरणों में ले जाइए बुला करके। जेमल लऊ लाभ माहे संसार, ताकि संसार में भी हम लाभ ले सकें। देखिए, संसार में लाभ क्या है? सेवा साथ, शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, ये संसार का लाभ है। बाकी तो सब लाभ परम धाम में है, परंतु संसार में हम सेवा कर सकते हैं, सुंदर साथ की सेवा कर सकते हैं, सदगुरु की शरणागति में हम बैठ सकते हैं, निज नाम का सुमिरन कर सकते हैं। ये संसार में ही होगा, परम धाम में जाने के बाद ये 3 चीजें नहीं होगी। इसलिए श्री जी कहते हैं कि हम संसार में भी, हे धनी, आपके अनुभव का लाभ ले सकें, फायदा उठा सकें। ये माया का जो मिलाप है, दुर्लभ मिलाप है। संसार में हम मिल रहे हैं ना, फिर मिले न मिले कोई ठिकाना नहीं है, फिर ऐसा अवसर आए न आए। आज आया है तो उसका
पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि दुर्लभ मिला सुलभ हुआ है, हमको मिला है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, श्रीमद् भागवत में भी कहा कि आज मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो मनुष्य होने का फायदा लेना ही चाहिए। पशु वो फायदा नहीं ले सकते हैं, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने का पूरा पूरा फायदा हमको उठाना चाहिए कि देह हमको सुलभ हुआ है। फिर कहते हैं जुओ ने विचारी मन से विचार करके आप देखिए, लहू लाभ मली ने तमने, हे धनी आपसे मिल करके हम आनंद उत्सव करें, आपके चरणों में लगे रहें, आपकी शिक्षा को ग्रहण करते रहें, जीवन साकार बनाएं, सफल बनाएं। जे मसौ कोई कहे धन्य धन्य, हमें ऐसा कार्य करना है कि लोग धन्य धन्य कहें। हम खुद ही खुश हो जाते हैं ना, कार्य करके खुद ही प्रशंसित होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग प्रशंसा करें, आपके कार्य की लोग प्रशंसा करें तो आप महान हैं। खुद ही प्रशंसा करते चल रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो उससे कोई बड़ा लाभ नहीं होता है। दुनिया में अधिकांश लोग कैसे होते हैं कि अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, पर गुरुजन और महापुरुष जो होते हैं खुद की प्रशंसा नहीं करते। करने कराने वाले श्री राज जी हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, सब कुछ उनका ही है, हम भी उनके हैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं को श्रेय देना, धाम धनी को ही श्रेय देना, परमात्मा को ही श्रेय देना, या माता पिता को श्रेय देना, या अपने गुरु को श्रेय देना। तो इस तरह से बड़ों को श्रेय देना यही बड़ी बात होती है। इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि लोग हमें धन्य धन्य कहें, ऐसी स्थिति में हमें पहुंचना है। हमें खुद धन्य नहीं होना है, लोग धन्य कहने के लिए मजबूर हो जाएं। अनजान्यू धन गयो रे अनंत, अब बिना जाने तो हमने समय ऐसे ही निकाल दिया, बचपन में हंस खेल करके निकाल दिया, लिखने पढ़ने में समय चला गया, जवानी में कमाने धंधे में हम लोगों ने समय निकाल दिया, प्रौढ़ अवस्था है तो यार दोस्तों से मिलने में हमने समय निकाल दिया, बुढ़ापे आ गई तो बीमारी को भोगने में हमने समय निकाल दिया। अनजान होकर के हमने बहुत समय गुजारा, पर जब जानकारी आ गई तो एक एक पल का फायदा उठाना चाहिए, एक एक अवसर का लाभ लेना चाहिए, समय को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये समय दुर्लभ हमको मिला हुआ है, फिर मिले न मिले कोई ठिकाना नहीं है। पण जान्यू ते धन के मजाए, जानबूझ करके धन को गंवाना नहीं चाहिए, धन बहा देना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जुआ खेलने में, ताश खेलने में, कैसीनो में जा करके सट्टा का सौदा करने में धन गंवा देते हैं ना, ऐसे जानबूझ करके धन को गंवाना नहीं चाहिए। धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और यह समय रूपी जो धन है इसको भी ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, इसका भी पूरा पूरा सदुपयोग किया जाए, जीवन का अर्थ समझा जाए, जीवन का मूल्य समझा जाए, और जीवन को सही दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए सदा सदा प्रयत्न किया जाए। श्री जी महाराज कहते हैं जानबूझ करके खोना ये अच्छी बात नहीं है। जे निद गई अचेत थकी, हूं दासू ते तेणी दाय। कहते हैं जो समय अचेत अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में जो धन हमारे हाथ से निकल गया सो निकल गया, उसके लिए भी मुझे जलन हो, अंतर मन में जलन हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि पछताने से व्यक्ति संभल जाता है। जो व्यक्ति पछताए ना कि भजन भक्ति छूट गई, राज्य का ध्यान छूट गया, ऐसे करके जो व्यक्ति पछताए, महाप्रसाद और चरणामृत छूट गया, कंठी टूट गई, ऐसे करके ना जो व्यक्ति धर्म के लिए पछताए तो उससे भूल नहीं होती है। पर ये तो हो रहा है, कल लेंगे प्रसाद, परसों कंठी डाल लेंगे, या एक दिन पूजा कर लेंगे, समय बहुत पड़ा है, ऐसे करके जो उस चीज को महत्व नहीं देता है और ऐसे ही वो जग में जी रहा है, तो उसका जीने का कोई अर्थ नहीं है।
जीने का अर्थ यही है कि परमात्मा की भक्ति न छूटे। अगर छूट जाए तो मन में पश्चाताप आ जाए कि आज भक्ति क्यों छूट गई, आज माला जाप या सुमिरन, राज्य का सुमिरन क्यों छूटा, इस पे हमको खेद होना चाहिए। इंद्रावती कहे आयत करी एक बार तेड़ो हमने। इंद्रावती कहती है कि हे धनी, हम इच्छा के साथ आपके चरणों में हैं। मेरी हार्दिक सदिच्छा है कि अपने चरणों में आप एक बार बुला लीजिए। एक बार बुलाया तो हम बार बार पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस एक इशारा आपका, आओ इंद्रावती, ऐसे करके एक इशारा आपका होगा तो इंद्रावती तो 1000 बार अर्पण होने के लिए तैयार है। इसलिए हे धनी, आप मुझे अपने चरणों में बुलाइए। ये पद्धति इंद्रावती हमें सिखा रही हैं। ये केवल इंद्रावती ने पुकार की ऐसी बात नहीं है, हम सब सुंदर साथ को इसी पद्धति से जागना है। ये परंपरा और ये पद्धति इंद्रावती चौपाइयों के माध्यम से हमें सिखा रही है। जे मैं उलट करूं अति घनो आबिने जीतूं तमने। कहती है कि आपके चरणों में आकर के अत्यंत चाह के साथ परमानंद का अनुभव करते हुए हम आपके चरणों में आए और आपको जीते, मतलब आपके हृदय को जीते। यहां जीतना शब्द कोई लड़ाई जीतना नहीं है, मन को जीतना, हृदय को जीतना। इस तरह से इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपके हृदय को हम जीत सके, मतलब आपके बन जाएं। हृदय को कौन जीत सकता है? जो सेवा करता है, जो प्रेमी होता है, जो भक्त होता है, जो समर्पित होता है, वही तो परमात्मा के हृदय को जीत सकता है। बाकी लोग तो परमात्मा को याद करते हैं पर परमात्मा के हृदय को नहीं जीत सकते। तो इंद्रावती कहती है, मुझे ऐसी अनुकंपा करें कि हम आए आपके चरणों में और इतना प्रेम हम प्रवाहमान करें, इतना प्रेम प्रकट करें कि आपका हृदय भी प्रबल हो जाए, द्रवित हो जाए और वह इंद्रावती कहने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी करुणा हम आपके चरणों में, ऐसा प्रेम आपके चरणों में हम प्रदर्शित करने वाले हैं, कृपा करके आप बुलाएं। मैं अनेक बार जीते छे आगे ते तो जानो छो चित्त माए। हे धनी, पहले भी मैंने आपके मन को जीता है, आपके हृदय को जीता है, ब्रज में जीता है, रास में जीता है, परम धाम में भी कई बार कई लीलाओं में इंद्रावती ने राज्य के दिल को जीता है। तो कहते हैं जागनी के ब्रह्मांड में भी हम आपके दिल को जीत सकें, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके हो सकें, आपके दिल को अपने हृदय में बसा सकें। आप मेरे हृदय में, मैं आपके हृदय में, ऐसी स्थिति हो सके। ते माटे मोसू करो रे अंतरा पण नाट्या न छूट्यो क्या है। फिर कहते हैं कि आप मेरे से अंतर तो रख रहे हैं, मुझे नजरबंद में डाल करके वाणी प्रकट करा रहे हैं, मेरे से थोड़ा सा अंतर दूरी आप रख रहे हैं, परंतु आप भाग करके जाएंगे कहाँ? भक्त के भक्ति से भगवान भाग नहीं सकते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ की भक्ति के आगे राज्य भी भाग नहीं सकते हैं, राज्य भी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इंद्रावती कहती है कि नाट्या न छूट सो काएं, आप भाग करके मेरे से छूट नहीं पाएंगे, मेरे हृदय में ही आप बने रहेंगे, हृदय से ही नहीं निकल सकेंगे। जैसे सूरदास की बात आती है ना कि सूरदास का हाथ कृष्ण ने पकड़ा, कुएं में गिरने में से बचाया, तो कृष्ण ने सूरदास का हाथ पकड़ करके कुएं में गिरने से बचाया, तो सूरदास ने भी कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। कृष्ण देखने लगे गिरने में से तो इसको मैंने बचा लिया, पर मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा है क्योंकि ये सूरदास है, आंख से देख नहीं सकता, इसीलिए इसने पकड़ लिया। तो कृष्ण ने कहा, अब छोड़ो छोड़ो, तुम गिर रहे थे कुएं में, मैंने बचा लिया, अब मेरा हाथ छोड़ो। तो सूरदास ने कहा कि सूरदास का धर्म ऐसा होता है कि जिसको भी पकड़ने को मिले ना उसको पकड़ता है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम सूरदास है ऐसे, हमको तो कोई सहारा चाहिए चलने के लिए। इसलिए मैंने पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब छोड़ने वाला नहीं हो। सूरदास समझ गए कि जिनके ध्यान में मैं खो गया हूं और जिनकी
भक्ति करते हुए जिनके भजन गाते हुए मैं निकला हूं वो मुझे मिल चुका है। हाथ पकड़ते इतने नरम मुलायम हाथ, इतने कोमल हाथ, ये तो हमारे श्याम सुंदर के ही हाथ हो सकते हैं। अच्छी तरह सूरदास ने पकड़ा। कृष्ण ने बार बार कहा छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो, नहीं दिया सूरदास ने। तो ऐसे समय में कृष्ण ने एक झटका मारा। अब भगवान के आगे भक्त का कुछ चलता तो नहीं है, भगवान तो सर्वशक्ति संपन्न होते हैं, सूरदास तो एक दुर्बल व्यक्ति थे। ऐसा झटका कृष्ण ने मारा, सूरदास का हाथ छूट गया। तो सूरदास ने तभी हाथ जोड़ करके कहा, हाथ छुड़ाए के जात हो अबला जानी मोय, हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानो तो। हे श्री कृष्णा, अभी मुझे दुर्बल समझ करके हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, मेरे हृदय से निकल करके तो दिखाओ। जिस दिन मेरे हृदय से निकल करके आप जाओगे उसी दिन आपको बलशाली कहूंगा। पर भक्त के हृदय से भगवान को निकलना संभव नहीं है, क्योंकि भक्त का हृदय तो भगवान का आसन होता है। ब्रह्म सृष्टि का दिल ही तो राज्य का परम धाम होता है। ऊपर तले अर्श ना कया अर्श कया मोमिन कलूब, ऐसा वाणी में कहा है ना। सुंदर सात का हृदय ही धाम है। तो इंद्रावती कहती है कि हृदय धाम में आप विराजमान हो जाओगे, फिर कैसे आप जाओगे? जा नहीं पाओगे, छूट नहीं पाओगे, भाग नहीं पाओगे, बस बने रहोगे मेरे दिल में। जो जब नजरबंद में गए, बाणी उतरने लगी, तब से धनी दिल में आकर के बैठे और पद्मावती धाम पन्ना की पूरी लीला तक धनी हृदय में बैठे रहे, बाहर जा नहीं सके। इस तरह से उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया। हूं जोर करीने जारे आविस इहां त्यारे तमे कहसो केमा। इंद्रावती कहती है कि हम बलपूर्वक आपके पास आए, इससे अच्छा है आप ही सहजता से मेरे हृदय में आ जाएं। हम आए, इससे अच्छा है आप आए। देखिए, दुल्हन दूल्हे के पास जाए वो सही नहीं है, दूल्हा दुल्हन को लेने आए तो उसको सही माना जाता है ना, क्योंकि दुल्हा का कर्तव्य होता है दुल्हन को ले करके जाए। दुल्हन पहले से पहुंच गए दुल्हा के घर तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, समाज में भी उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, उसको परंपरा भी नहीं कहा जाता है। परंपरा यही है कि दुल्हा दुल्हन को अपने संग लेकर के चले। इसलिए इंद्रावती कहते हम खुद आ जाएं आपके पास, ये शोभा नहीं देता है, इसलिए आप मेरे पास आए, आप मेरे हृदय धाम में आकर के बैठे। त्यारे तमे करसो के, अगर मैं ही आपके पास पहुंच गई तो आप करेंगे क्या? आपको भी तो कुछ तो करना है, इसलिए आपको भी 2 कदम चल करके आना ही पड़ेगा। एने बचने इंद्रावती बालोजी कीदा से नरम। इंद्रावती के इन वचनों से श्री कृष्ण इतने, श्री राज्य इतने नरम हो गए, धनी इतने नरम हो गए, नरम दिली हो गए कि इंद्रावती के हृदय धाम में ही आ गए, विराजमान हो गए। जितना इंद्रावती ने पुकारा, अब धामधनी उनके हृदय में बैठ करके सारे संताप को मिटा रहे हैं, ताप संताप सबको मिटा रहे हैं, और हर प्रकार से इंद्रावती को शांति और हर प्रकार से इंद्रावती को परितुष्टि दे रहे हैं। तो कहते हैं कि एने बचने इंद्रावती बालोजी कीदा से नरम, बालाजी नरम पड़ गए। अब हमें ततखिना तेड़बा धनी आव से, बुलाने के लिए धनी आने वाले हैं, आ गए हैं। बाले सांबलिया समाचार। अब बालाजी ने ये सब कुछ वृत्तांत सुन लिया है कि इंद्रावती की दशा क्या है, क्योंकि पहले तो सदगुरु के वियोग में रोना धोना हुआ, फिर सदगुरु के स्थान पे गुरुपुत्र बिहारी जी को बिठाया, उसके बाद सदगुरु का भंडारा देने की तैयारी हुई, फिर उसके बाद नजरबंद में आना पड़ा। ये सब वृत्तांत, ये सब समाचार धनी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे तो उनसे कुछ छुपा नहीं है, फिर भी सुनना अच्छा लगता है। जैसे आप देखिए, बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो माँ बाप जानते हैं ये परीक्षा देने गए हैं, पर बच्चों से परीक्षा कैसी हुई, क्या प्रश्न पत्र पूछा गया था, ऐसे करके एक एक चीज बच्चों को पूछने से और बच्चों के मुख से सुनने से माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही इंद्रावती की कथा और व्यथा को राज्य सुने।
इंद्रावती सुनाना चाहती है तो धनी जरूर सुनेंगे और सुन सुन करके प्रसन्न होंगे, सुन सुन करके परम हितैषी बनेंगे। इसलिए मेरे समाचार को सांभ लिया, बालाजी ने श्रवण कर लिया है। ए बचने सुनिने इंद्रावती ने बालो हृदय में भीड़ से आधारा। इन वचनों को सुन करके साक्षात बालाजी, साक्षात धनी जी हृदय में आसन बना लेंगे, हृदय से हृदय को जोड़ेंगे। देखिए, मन से मन को जोड़ना, दिल से दिल को जोड़ना कितनी अच्छी बात है ना। बुद्धि से बुद्धि को जोड़ना, जैसे हम चर्चा सुनते हैं तो बुद्धि से बुद्धि को जोड़ा जाता है, तभी चर्चा ग्रहण किया जा सकता है। अन्यथा चर्चा ऐसे ही बार बार निकल करके जाएगी। बुद्धि को सक्रिय बनाना पड़ता है। महामति को सुनने के लिए अपनी मति को भी महानी बनाना होगा। अपनी मति को हमने लघुमति बनाया, अल्पमति बनाया, तो महामति को ग्रहण नहीं कर सकते। हमारी मति भी सक्रिय हो जाए, महान हो जाए, पूर्णमति हो जाए, तभी महामति को सुन सकते हैं। तो ऐसे ही बुद्धि को बुद्धि से जोड़ना, मन को मन से जोड़ना, हृदय को हृदय से जोड़ना। तो राज्य ने अपने हृदय से इंद्रावती को जोड़ा और इंद्रावती ने अपने हृदय में राज्य का आसन बना लिया। इसलिए अब राज्य दूर नहीं है। 6 ऋतु की जो पुकार है, 6 ऋतुओं में जो पुकारा गया, तो हर ऋतु में धनी ने आनंद देने के लिए हृदय रूपी आसन में अपना स्थान बना लिया है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे ही हृदय में। प्राणनाथ जी को पता चल गया कि अब धनी मेरे हृदय में विराजमान हो चुके हैं, इसलिए मुझे अभया, निर्भया और मुझे हर प्रकार से शक्ति संपन्न धनी कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो यहीं जाकर के 24 चौपाई भी पूरी होती है। और 6 ऋतु में से ग्रीष्म ऋतु का जो आख्यान व्याख्यान है, जो वाणी के माध्यम से श्री जी प्रभामान कर रहे हैं, यहाँ पूरी होती है। अब आगे अधिक मास, क्योंकि जब श्री जी नजरबंद में गए थे तो उस साल अधिक मास भी पड़ा था। जो 3-3 साल के बाद अधिक मास आता है, तो उस समय अधिक मास भी पड़ा। तो अधिक मास का विलाप भी श्री जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर रीत से वाणी के माध्यम से प्रभामान किया है। वो हम कल से सुनेंगे। आज का समय भी हमारा होने आया, इसलिए आज के प्रसंग को हम यही विराम दे रहे हैं। तो आज हमारे मंगल धाम में गुजरात से आए हुए सुंदर साथ, जैसे डॉक्टर अमीचंद भाई है और उनकी अंगना डॉक्टर लक्ष्मी बहन है, उनकी ओर से अपने पिताजी के नाम से कल का भंडारा था। आज का भंडारा और राजभोग की सेवा सूरत निवासी श्रीमती शीलाबेन देवचंद भाई सांवलिया और उनके पुत्र बिरल भाई और उनकी पुत्र वधू रिम्पल, जो इंग्लैंड में लंदन में रहते हैं, और उनका पौत्र है मिहिर राज। तो बिरल भाई का जन्मदिन के शुभ अवसर पर शीलाबेन देवचंद भाई, सुपुत्री दीप्ति और नरेश कुमार धनानी, नाती दक्ष धनानी, जन्मदिन के अवसर पर परिवार के ओर से ये भंडारा दिया गया है मंगल धाम में। और परिवार के सदस्य मंगल धाम दर्शनार्थ आए हुए हैं। तो मैं सभी सुंदर साथ के प्रति मंगल बधाई और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको भी बहुत बहुत बधाई, बिरल भाई को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हवे ततखिन तेड़वा धनियाव से, बाले सांभलिया समाचार, ए बचन सुनी ने इंद्रावती ने, बालो हृदयासु भीड़ से आधार, बालो हृदयासु भीड़ से आधार,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रहना दत्त रोय रोय जी। जन्म आने जो होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखेंगे नैना मारे जी। एते पुकार पिया सुन के, आवाड़िल करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर ले जियो, मैं अरज करो दुल्हीन जी। इतने अरजा मैं तो करो पिया, आड़े भाई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया, संगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम तैसी
कीजियो मैं आराजा करो मेरे पीऊ जी मैं आराजा करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।